क्रेसेंट स्कूल की इस आलीशान इमारत को देखकर बड़ी खुशी भी हुई और एक सुकून और एक क़ल्बी सुकून भी मिला। और फिर अभी ये भी बताया गया कि कैसे यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में उनके प्रमोशन के लिए स्कूल ने किस तरह के कारनामे अंजाम दिए। मैं सबसे पहले उन तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने नेशनल गेम्स में हिस्सा लिया और साथ ही साथ उन्होंने उसमें कामयाबी भी हासिल की। मैं ख़ास तौर से मुबारकबाद दूंगा हमारी उन बेटियों को जिन्होंने खो चैम्पियनशिप में बड़ा मुकाम हासिल किया। उन्होंने चैम्पियनशिप जीती, कराटे में हिस्सा लिया, बैडमिंटन में, और अभी उनके कोच और फिजिकल एडवाइज़र ये बता रहे थे कि पीटी टीचर ये बता रहे थे कैसे कोविड के बाद भी इन बच्चों ने बड़ी हिम्मत के साथ और हौसले के साथ इन स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेकर न सिर्फ अपने लिए बल्कि क्रेसेंट स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ और उसका नाम रोशन किया। तो मैं आपके फिज़िकल इंस्ट्रक्टर को और इन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने इन कंपटीशन में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात यह है कि मुझे खुशी इस बात की हुई इतनी बड़ी बिल्डिंग देखकर, और फिर जिस पुराशूब दौर में आप जिम्मेदारों ने स्कूल का आगाज़ किया वो ख़ुद काबिल मुबारकबाद है कि आपने उस दौर में इस बात को समझा कि अगर हमको अपने हाथों से अपने बच्चों के मुस्तक़बिल को अगर संवारना है और उनको अच्छा मुस्तक़बिल देना है, उनको एक बेहतरीन इंसान बनाना है, तो ये ज़रूरी है कि हम उनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उन ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करने के लिए जिन्होंने स्कूल को ना सिर्फ खड़ा किया बल्कि उसको कामयाबी से चला रहे हैं। मैं जानता हूं कि तालीमी इदारों को का क़याम अमल में लाना और फिर उसको कामयाबी से चलाना ये आसान काम नहीं होता है, बल्कि अगर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूं तो ये बात मेरी आपको जज्बाती नज़र आएगी, मगर इस स्कूल की एक एक इमारत की ईंट में उन तमाम जिम्मेदारों के आंसुआं शामिल होंगे, उनकी तकालीफ शामिल होंगी जिन्होंने मसाइब और मुश्किलात का सफ़र तय करके इस आलीशान बिल्डिंग को कायम किया। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतना बेहतरीन काम किया है कि यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियाँ जो 2 शिफ्ट में स्कूल चलता है, मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इस इमारत को और इस इमारत को बनाने वालों को अल्लाह इनकी दीन दुनिया में अल्लाह इनको तरक्की दे और अल्लाह इनके मसाइब और मुश्किलात में अल्लाह इनमें आसानी पैदा करे। और यहाँ पर जो बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी आते रहेंगे, अल्लाह उनको ना सिर्फ गुजरात और भारत का बल्कि मुसलमानों का अल्लाह मुस्तक़बिल इनसे जोड़ दे ताकि वो नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ हुकूक़ की लड़ाई में अपना रोल अदा कर सके। और मेरा मानना यह है कि भारत को अगर सुपर पावर बनना है तो जिस हर किसी एक इमारत का एक बुनियाद होती है जिसको हम फाउंडेशन स्टोन कहते हैं, तो हमारे मुल्क का फाउंडेशन स्टोन तालीम है। और अगर हम तालीम के ज़ेवर से किसी को भी आरास्ता करते हैं तो वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। और आप और हम जानते हैं कि गुजरात हो या हमारा वतन अजीज़ भारत हो, यहाँ पर जो चीज़ मुसलमानों को नीचे खींचती है वो ये है कि उनका तालीम को हासिल नहीं करना। लोग ये कहते हैं, तंज़िया तौर पर कहते हैं कि मुसलमान तालीम याफ्ता होना नहीं चाहता है। मैं इस बात को नहीं मानता, ये सबसे बड़ी झूठ है।
मुसलमान अपने औलाद को तालीम के जेवर से आरास्ता कराना चाहता है, मगर जो चीज़ उसके माँ बाप को अपने औलाद को तालीम से महरूम करती है वो उसकी जहालत नहीं है, वो जो चीज़ उसको उस रास्ते पर ले जाने से रोकती है, उसके पास पैसे नहीं होते अपनी औलाद को तालीम दिलाने के लिए। इसका बाज़ाब्ता एक एम्पिरिकल एविडेंस है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि भारत सरकार की कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि मुसलमान बच्चे अगर तालीम से दूर हैं या स्कूल के बाहर हैं या ड्रॉप आउट रेट उनका बढ़ के है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके पास फाइनेंशियल वेरविताल नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह क्रिसेंट हाई स्कूल ने वो कारनामा अंजाम दिया है जो इंशाअल्लाह ताला इन बच्चों को जो यहाँ पर आकर पढ़ रहे हैं वो एक बेहतरीन और ताकतवर इंसान बनकर निकलेंगे। और गुजरात में आप जानते हैं कि 75% तो एनरोलमेंट होता है मुसलमानों का, मगर सिर्फ 26% मुसलमान मैट्रिकुलेशन तक पहुँचते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी है कि हम 26 की जगह इसको 50 करें। और फिर जब हम मैट्रिकुलेशन मुकम्मल करेंगे तो तभी तो जाकर हम हायर एजुकेशन में अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकेंगे। इसीलिए जब 75% एनरोलमेंट होता है तो सिर्फ 26% मैट्रिकुलेशन को मुकम्मल करते हैं और हायर एजुकेशन को पहुँचे अब तक मुसलमान सिर्फ 2.85% होता है। तो इसलिए इस तरह के तालीमी इदारों की कदर करना, इनके जिम्मेदारों की हौसला अफजाई करना, इन जिम्मेदारों की मदद करना, मैं समझता हूँ ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर आज हम तालीम से अपने आप को दूर रखेंगे तो याद रखिए फिर हम अपने हिस्सेदारी की लड़ाई में कामयाब नहीं हो सकेंगे। अगर मुस्तक़बिल के चैलेंजेस का हमको मुकाबला करना है, मुस्तक़बिल की जंगों को हम उसमें कामयाबी हासिल करना है, मुस्तक़बिल अगर हम ये चाहते हैं कि हमने अपनी जवानी में वो करबनाक नज़ारे हमने देखे वो हमारे बच्चे उन नज़ारों को ना देखें, तो मैं आप तमाम से दरमंदाना अपील कर रहा हूँ कि अपनी औलाद को तालीम याफ्ता बनाइए और तालीम के साथ साथ उनको अच्छा इंसान बनाइए। स्कूल में बच्चे तो तालीम तो हासिल करेंगे, मगर सबसे बड़ा स्कूल होता है उस बच्चे का घर। अगर उस घर में माँ बाप उसको अच्छे बड़ों का अदब, छोटों से मोहब्बत सिखाएंगे, अदब कायदा उसको सिखाएंगे, तो सबसे बड़ी स्कूल जो होता है वो औलाद के लिए उसका घर होता है। और उस घर में सबसे बड़े टीचर जो होते हैं उसके माँ बाप होते हैं। अगर माँ बाप अपने बच्चों के सामने उनको अच्छाई और बुराई की तमीज़ सिखाएंगे, उनको बताएंगे कि ये बुराई है, ये गुनाह है, इससे दूर रहना है, तो औलाद अपने माँ बाप को देखकर बहुत सी चीज़ सीखती है। अगर औलाद अपने माँ बाप को देखेगी कि वालिद और वालदा अखबार भी पढ़ रहे हैं, किताब भी पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, तो औलाद में भी एक